मोदी सरकार के अहंकार का किला अब ढहने लगा है। देश के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि जो प्रधानमंत्री कभी रात 8 बजे टीवी पर आकर देश को हिला देने वाले बड़े बड़े ऐलान करते थे, वो अब देश के युवाओं और विपक्ष के खौफ से 23 जुलाई की आधी रात 12 बजे सोशल मीडिया के पीछे छिपकर वीडियो संदेश जारी करने को मजबूर हो गए हैं। नीट महाघोटाले पर चौतरफा घिरी मोदी सरकार की ये घबराहट साफ बता रही है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आक्रामक तेवरों ने इस हुकूमत को घुटनों पर ला दिया है। जब लाखों छात्रों का भविष्य सरेआम नीलाम हो रहा था, तब तो मोदी जी खामोश थे, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने सरकार की घेराबंदी तेज की, मोदी जी को आधी रात को जाग कर कहना पड़ा कि सरकार कड़ा कानून लाएगी। इसे कहते हैं राहुल गांधी और देश के युवाओं की एकजुट ताकत का खौफ। राहुल गांधी इस वक्त मोदी सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। वे देश के उन मासूम छात्रों की आवाज बनकर खड़े हो गए हैं जिन्हें न्याय मांगने पर 20 जुलाई को सड़कों पर बेरहमी से पीटा गया था। राहुल गांधी ने अब सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने 3 बेहद सख्त शर्तें रख दी हैं। उनकी पहली मांग है कि पेपर लीक के सबसे बड़े जिम्मेदार और भ्रष्ट शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत पद से हटाया जाए। दूसरी मांग यह है कि जिन पुलिसकर्मियों ने न्याय मांग रहे मासूम छात्रों पर लाठियां भांजी और बर्बरता की, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और तीसरी सबसे बड़ी शर्त यह है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महाघोटाले और छात्रों के साथ हुए अन्याय पर पूरे देश से हाथ जोड़कर माफी मांगे। राहुल गांधी साफ कर चुके हैं कि जब तक ये शर्तें पूरी नहीं होगी, विपक्ष चैन से नहीं बैठेगा। इस पूरे आंदोलन के दौरान राहुल गांधी लगातार छात्रों की गूंज नाम से संवाद कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे थे। वे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के बाद से बेहद गुस्से में हैं और इसी गुस्से की धधक 21 जुलाई को प्रधानमंत्री आवास के बाहर देखने को भी मिली थी, जहां से राहुल गांधी को पुलिस ने जबरन घसीट कर हटाया था। लेकिन इसी दौरान एक ऐसा बेहद चौंकाने वाला वाकया हुआ जिसने इस पूरी हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी। राहुल गांधी ने खुद खुलासा किया कि जो पुलिस वाले उन्हें वहां से जबरन हटा रहे थे, वे खुद इस लच्चर व्यवस्था और तानाशाही मोदी सरकार से अंदर ही अंदर बुरी तरह तंग आ चुके हैं। उन पुलिस कर्मियों ने राहुल गांधी के कान में दबी आवाज में कहा कि राहुल जी, प्लीज इस मोदी सरकार को हटाइए। यह बयान मोदी सरकार की नीतियों पर सबसे करारा तमाचा है, जो दिखाता है कि अब खुद सरकारी सिस्टम के लोग भी इस हुकूमत से छुटकारा पाना चाहते हैं। मोदी सरकार के इसी दमन और तानाशाही के खिलाफ 23 जुलाई की रात एक बार फिर पूरा विपक्ष एकजुट नजर आया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत इंडिया गठबंधन के तमाम दिग्गज नेता एक ही बस में सवार होकर सीधे गांधी स्मृति वन पहुंचे। वहां पहुंचकर राहुल गांधी ने उन मासूम और होनहार छात्रों को भावुक श्रद्धांजलि दी जिन्होंने नीट पेपर लीक घोटाले के बाद सिस्टम की नाकामी के चलते अपनी जान दे दी। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर देश के युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि भारत के छात्र खुद को अकेला ना समझें, पूरा विपक्ष उनके हक की लड़ाई मजबूती से लड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ बुरी तरह डरी हुई मोदी सरकार अब जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए सिर्फ छोटी मछलियों पर गाज गिरा रही है। मोदी सरकार ने उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को हटाकर नरेश पाल गंगवार को नया सचिव तो बना दिया, लेकिन इस महाघोटाले के असली गुनहगार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अब भी अपनी कुर्सी से चिपक कर बैठे हुए हैं। महज कुछ अधिकारियों का तबादला करके मोदी सरकार बच नहीं सकती है। राहुल गांधी ने इस सरकार को पूरी तरह झुका दिया है और अब आर पार की यह जंग आखिरी मुकाम तक पहुंचकर ही दम लेगी।